Hello guys, the topic is non-contiguous memory allocation. In non-contiguous memory allocation, we are allocating the memory to the different processes in a non-consecutive manner. In the contiguous memory allocation, a process cannot span between the two different locations. But here, a process can be spanned means एक process को हम divide करके अलग अलग locations में RAM के अंदर डाल सकते हैं. This is the concept. Now, let's say मेन मेमोरी में मेरे पास यहाँ पे 3 होल्स हैं 2 KB, 2 KB, 2 KB के. If the process size is, let's say एक प्रोसेस आया P1 and process size is 6 KB. Now this 6 KB process cannot be put according to the contiguous memory allocation. क्योंकि contiguous memory allocation में रूल क्या है कि एक प्रोसेस अगर आएगा तो वो पूरा का पूरा वहां पे फिट आएगा, उसको हम डिवाइड करके अलग अलग जगह पे नहीं डाल सकते. बट इन द नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन व्हाट वी आर डूइंग, दिस प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड एंड इट कैन बी पुट ऑन डिफरेंट लोकेशंस. कहने का मतलब क्या है कि ये 6 KB के प्रोसेस को 6 KB के प्रोसेस को मैं 3 पार्टीशंस में डिवाइड करके, यानी 2 KB के 3 पार्टीशन बना दे और फिर एक पार्टीशन में यहां डाल दूं, दूसरी पार्टीशन में यहां डाल दूं और तीसरी में यहां डाल दूं. It can be done in a non-contiguous memory allocation, but it cannot be done in the contiguous memory allocation, जहां पे एक प्रोसेस को डिवाइड करके अलग अलग जगह पे नहीं डाला जा सकता था. उसकी वजह से वहां पे प्रॉब्लम क्या आ रही थी, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन. तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव कैसे किया जा सकता है, द मेथड इज नॉन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोसेस को डिवाइड करके उसको हम अलग अलग लोकेशंस में मेमोरी में डाल रहे हैं. तो यहां पे मेरी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को रिमूव करने की यहां पे कोशिश कर रहे हैं एंड डेफिनेटली यहां पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मेरी रिमूव भी हो रही है. बट द पॉइंट इज कि जब ये प्रोसेस आया, जब ये प्रोसेस रैम में आने लगा, यानी इसने रैम में नॉक किया, तो उस टाइम पे मैं यहां पे चेक कर रहा हूं कि मेरे पास कितने कितने होल्स खाली हैं और उन होल्स का साइज क्या है, और उन होल्स के साइज के अकॉर्डिंग मैं प्रोसेस को डिवाइड कर रहा हूं. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे कि मैं प्रोसेसेस को यहां पे डिवाइड कर रहा हूं, इन प्रोसेसेस को यहां पे डिवाइड कर रहा हूं, लेकिन ये डिवीजन जो है बड़ी ही कॉस्टली मेथड है. व्हाई इट इज कॉस्टली, जब ये प्रोसेस मेन मेमोरी में आ गया या मेन मेमोरी में बिल्कुल आने के कगार पे है, उसी टाइम पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मेमोरी के अकॉर्डिंग, मेरे होल्स के अकॉर्डिंग मैं इस प्रोसेस को डिवाइड कर रहा हूं. तो यहां पे एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, ये जो होल्स क्रिएट होते हैं ये डायनामिकली क्रिएट होते हैं, मतलब रन टाइम पे ये चेंज होते रहते हैं. ऐसा भी हो सकता है कि आपने ये प्रोसेस को यहां पे डाला, एक पार्टीशन यहां डाली, एक पार्टीशन यहां डाली, एक पार्टीशन यहां डाली. फर्दर इट कैन बी पॉसिबल लाइक कि ये वाली पार्टीशन अगर मेरी खाली हो गई, ये वाली पार्टीशन अगर मेरी, सॉरी यहां पे अगर मेरा प्रोसेस था वो प्रोसेस यहां से निकल गया. कहने का मतलब क्या है कि ये वाली जो जगह थी अब वो मेरा होल बन गया, ये मेरे प्रोसेसेस ने ऑक्यूपाई कर लिया, ये भी प्रोसेसेस ने ऑक्यूपाई कर लिया एंड ये भी प्रोसेस ने ऑक्यूपाई कर लिया. अभी ऑक्यूपाई करवाया हमने, P1 को 3 लोकेशंस में डाल दिया, 2 KB, 2 KB, 2 KB में डिवाइड करके यहां डाल दिया. अब ये जो खाली स्पेस अवेलेबल है, ये जो खाली स्पेस अवेलेबल है, लेट्स से इस स्पेस का साइज है 1 KB एंड 1 KB, 1 KB एंड 1 KB, ये दो 1 KB के होल्स क्रिएट हो गए. अब जब ये 1 KB के होल्स दो क्रिएट हुए यहाँ पे 1 एंड 1 KB के, अब अगर एक प्रोसेस आता है, लेट्स से एक और प्रोसेस आया P2 एंड द साइज ऑफ द प्रोसेस इज 2 KB. इस 2 KB के प्रोसेस को मैं यहां डाल सकता हूं, नहीं डाल सकता अकॉर्डिंग टू द कॉन्टिग्यूअस. तो नॉन कॉन्टिग्यूअस के अकॉर्डिंग मैं डाल सकता हूं, लेकिन होगा क्या, यहां पे होगा क्या, जब ये प्रोसेस यहां पे नॉक कर रहा है कि आई वांट टू कम इन द रैम, तो उस टाइम पे मैं चेक कर रहा हूं पहले कि मेरे पास होल कितने हैं, 2 होल है और ये 2 होल का साइज क्या है, 1 KB, 1 KB.
फिर मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे प्रोसेस का साइज अच्छा 2 KB है, तो इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। तो एक पार्टीशन का साइज 1 KB और दूसरे का भी 1 KB। तो फिर ये 1 KB मैं यहां डाल दूंगा और ये 1 KB मैं यहां डाल दूंगा। बट द प्रॉब्लम इज कि ये जो होल्स क्रिएट हो रहे हैं डायनेमिकली क्रिएट हो रहे हैं और ये चेंज हो रहे हैं बार बार, इनका साइज चेंज हो रहा है, इनका नंबर्स भी चेंज हो रहे हैं। तो यानी जब भी प्रोसेस अंदर आने की कोशिश करेगा रैम में, उस टाइम पे आप होल्स को एनालाइज करके, उनके नंबर्स को, उनके साइज को एनालाइज करके प्रोसेस को डिवाइड कर रहे हो। और ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इस चीज को करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है। तो हम यहाँ पे नॉन कॉन्टिग्यूस में हम बेसिकली क्या मेथड फॉलो कर रहे हैं, मेथड सेम ही है कि हमारे पास प्रोसेस है, प्रोसेस जब आएगा तो हम उसको डिवाइड करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे चेंज क्या कर रहे हैं, जो भी हमारे पास प्रोसेस है उस प्रोसेस को हम पहले ही डिवाइड कर देंगे, उस प्रोसेस को हम पहले ही डिवाइड कर देंगे। मींस मेन मेमोरी में लाने से पहले ही इस प्रोसेस की डिवीजन हो जाएगी, यानी पार्टीशंस हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है इसको जब मैं पार्टीशंस में डिवाइड करूंगा तो इस एक पार्टीशन को मैं क्या बोलता हूं, पेज। दिस इज कॉल्ड द पेज। और ये पार्टीशन मैं कहां कर रहा हूं, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ही। मैंने सेकेंडरी मेमोरी में जब ये प्रोसेस पढ़ा था वहां पे, उसी टाइम ही मैंने इसको क्या कर दिया, पेजेस में डिवाइड कर दिया। और दूसरी तरफ मैंने क्या किया, जो रैम थी हमारे पास, जो मेन मेमोरी थी, मेन मेमोरी को भी हमने पहले ही डिवाइड कर दिया। और मेन मेमोरी की हर एक पार्टीशन को, हर एक स्लॉट को हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म में फ्रेम। यस, दैट इज कॉल्ड द फ्रेम। तो यहां पे हमने क्या मेथड फॉलो कर रहे हैं, मेथड वही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम प्रोसेस जब रैम में आएगा उस टाइम पे डिवीजन नहीं कर रहे, हम सेकेंडरी मेमोरी में पहले ही प्रोसेसेस को डिवाइड कर देंगे। और हर एक इस पार्टीशन को हम क्या बोलते हैं, पेजेस। मींस एवरी प्रोसेस विल बी डिवाइडेड इनटू द पेजेस। एंड रैम में भी हम क्या करेंगे, मेन मेमोरी में भी हम पहले ही पार्टीशंस कर देंगे। और हर एक पार्टीशन को हम क्या बोलते हैं, हर एक स्लॉट को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम। और यहां पे हम क्या कर रहे हैं एक्चुअल में, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि द साइज ऑफ द पेज will always be equal to the size of the frame. This is very very important point. ये पॉइंट जो है आगे पूरी पेजिंग में यूज होने वाला है कि जो पेज का साइज होगा वो हमेशा फ्रेम के साइज के बराबर होगा। रीजन बीइंग इज ऑब्वियसली ये पेज, जो प्रोसेस को हम पेज में डिवाइड कर रहे हैं, ये वाली पार्टीशन कहां पे जाके बैठेगी, इस फ्रेम में जाके बैठेगी, इस फ्रेम में जाके वहां पे बैठेगी। तो वहां पे जाएगी जब, तो ये प्रॉपरली फिट होनी चाहिए ना। इसको प्रॉपरली फिट करवाने के लिए, ताकि मेमोरी को मैं ज्यादा एफिशिएंट वे से यूज कर पाऊं, मैं क्या करता हूं, जो इस पेज का साइज होगा वही इस फ्रेम का साइज होगा, ताकि ये फ्रेम जो है ये एक पेज को इजीली रख सके। और दूसरी तरफ से ये भी कह सकते हैं कि ये जो पेज है, ये पेज प्रॉपरली फिट हो सके एक फ्रेम में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ही जो मेरे पेज का साइज है वही मेरे फ्रेम का साइज होना चाहिए। यानी उल्टा भी कह सकते हो, जो मेरे फ्रेम का साइज है उसी के अकॉर्डिंग मैं पेजेस में, प्रोसेसेस को पेजेस में डिवाइड करूंगा। तो ये काम जो है मैं पहले ही कर लूंगा, ताकि जब अब ये प्रोसेस आएगा, ये इस प्रोसेस का जब ये पेज आएगा तो मैं इस पेज को यहां डाल दूंगा, दूसरा पेज आया मैं यहां डाल दूंगा। अगर ये वाला स्लॉट मेरा बिजी है तो तीसरा पेज मैं यहां डाल दूंगा। अगर ये वाला स्लॉट मेरा बिजी है तो चौथे वाला पेज मैं यहां डाल दूंगा, और फिर पांचवें वाला पेज लेट से मैं यहां डाल दूंगा। सो मींस नाउ वी कैन एलोकेट द मेमोरी टू दीज पेजेस इन अ नॉन कॉन्टिग्यूस मैनर। मतलब ये पेजेस जरूरी नहीं है कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूस ही हो, ये यहाँ पे डिफरेंट लोकेशंस में डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। तो इससे एडवांटेज यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन मेरी पूरी तरह से रिमूव हो गई है। लेट्स ट्राई टू एनालाइज इट विद द वेरी सिंपल एग्जांपल। लेट्स से कि मेरी रैम जो है, आई एम हैविंग रैम ऑफ 8 KB, 8 KB की रैम है मेरे पास, और मैंने
पेज का साइज या फ्रेम का साइज जो फिक्स किया है, फ्रेम साइज इज 1 KB। तो अगर मेरी रैम का साइज 8 KB है और एक फ्रेम का साइज 1 KB है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्रेम्स? देयर विल बी टोटल 8 नंबर ऑफ फ्रेम्स। तो हम 8 फ्रेम्स यहाँ पे बना लेते हैं। सो 0 1 2 3 4 5 6 and 7. So 8 number of frames will be there. Now if the process come, let's say एक प्रोसेस आया P1 and P1 प्रोसेस का साइज है 2 KB। P1 प्रोसेस का साइज है 2 KB, तो मेरे को इस प्रोसेस को भी किस में डिवाइड करना पड़ेगा? पेजेस में। और पेज का साइज कितना है? जो फ्रेम का साइज होता है वही पेज का साइज है, तो यानी पेज का साइज भी कितना हो जाएगा यहाँ पे? 1 KB। तो पेज साइज इज इक्वल टू फ्रेम साइज इज इक्वल टू 1 KB। तो यानी अगर मेरा प्रोसेस 2 KB का है तो मैं 1 KB के 2 पार्टीशंस बना दूंगा। ऐसे ही अगर एक और प्रोसेस आया लेट्स से P2, तो मैं P2 को भी यहाँ पे, लेट्स से अगर वो भी 2 KB का है तो मैं यहाँ पे P2 की भी 2 पार्टीशन बना दूंगा। अगर इसी तरह मेरे पास P3 आ रहा है तो P3 की भी 2 पार्टीशन बना दूंगा। P4 आ रहा है तो P4 की भी 2 पार्टीशन बना दूंगा। अगर वो चारों प्रोसेस 2 KB के हैं, अगर ऑलरेडी इट इज 2 KB। नाउ अब सिंपली क्या कर सकते हैं, इस P1 की पार्टीशंस को हम यहाँ पे एलोकेट कर देंगे। अब अगर ये स्लॉट्स खाली हैं, अगर इनिशियली ये स्लॉट्स खाली है तो आपको जरूरी नहीं है कि हमेशा नॉन कॉन्टिग्यूअस ही फॉलो करना है, मींस इनको अलग अलग जगह पे डाल दो। अगर ये स्लॉट खाली है तो आप इनको डायरेक्ट भी डाल सकते हो। हाँ, अगर ये स्लॉट खाली नहीं है तो आप इनको अलग अलग ही डालोगे, लेकिन नॉर्मली आप नॉन कॉन्टिग्यूअस डजंट मीन इट इज नॉट कॉन्टिग्यूअस। यस, इफ द स्लॉट्स आर एम्प्टी, आप P1 को यहाँ डाल दो, P1 के दूसरे स्लॉट को यहाँ डाल दो। ऐसे ही P2 के पहले पेज को यहाँ डाल दिया, P2 के दूसरे पेज को यहाँ डाल दिया, P3 प्रोसेस के पहले पेज को यहाँ, P3 प्रोसेस के दूसरे पेज को यहाँ, P4 प्रोसेस के पहले पेज को यहाँ, P4 प्रोसेस के दूसरे पेज को। ये हमने सारे पेजेस दे दिए। ये 2 पेज थे, यहाँ डाल दिए, ये 2 पेज यहाँ डाल दिए, ये 2 पेज यहाँ, ये 2 पेज यहाँ। तो सिंपली हमने यहाँ पे पेजेस को एलोकेट कर दी मेमोरी। नाउ द पॉइंट इज कि अगर एक पॉइंट पे लेट्स से कि P2 यहां से निकल गया, P2 का काम यहां पे एग्जीक्यूट हो गया, P2 में जो भी इंस्ट्रक्शन थी वो सारी एग्जीक्यूट हो गई, और ऐसे ही P4 की भी इंस्ट्रक्शन यहां पे एग्जीक्यूट हो गई। तो P2 एंड P4 यहां पे निकल गए। तो इसको हम एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, ये 2 यहां पे होल्स बन गए, ये 2 यहां पे होल्स बन गए। इन दोनों होल्स का साइज, सारे होल्स का साइज क्या है? 1 KB 1 KB 1 KB 1 KB, मतलब टोटल 4 KB स्पेस मेरे पास है। अब अगर इस टाइम पे एक प्रोसेस आ रहा है P5 एंड द साइज ऑफ P5 इज 4 KB, तो मैं क्या करूंगा, 4 KB के प्रोसेस को पहले तो पेजेस में डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास कितने पेजेस बन जाएंगे? 4 पेजेस। तो अगर अब ये कॉन्टिग्यूअस होता तो मेरे पास कितना स्पेस है? 4 KB, और प्रोसेस कितना? 4 KB। मैं एलोकेट नहीं कर सकता था बिकॉज ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। लेकिन नॉन कॉन्टिग्यूअस में हम इजीली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। कैसे? P5 के 2 पेज यहां पे डाल देंगे और P5 के बाकी बचे हुए 2 पेज हम यहां डाल देंगे। तो यानी हमने पेजिंग से, दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट पेजिंग। तो पेजिंग में हम क्या करते हैं, हम प्रोसेसेस को पहले ही पेजेस में डिवाइड कर देंगे, और हर एक पेज का साइज कितना होगा? जितना मेन मेमोरी के फ्रेम का साइज है। तो उससे एडवांटेज क्या है मेरे पास? प्रोसेसेस का जो पेज है वो प्रॉपरली फिट हो जाएगा किसके अंदर? फ्रेम के अंदर, या फ्रेम जो है प्रॉपरली कैरी करके रखेगा एक पेज को, और उसके बाद हम सिंपली पेजेस को एलोकेट कर देंगे क्या? मेमोरी। तो हम इजीली यहाँ पे जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है उसको यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया। सो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज एंड दिस इज व्हाई वी नीड द पेजिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाई वी नीड द पेजिंग कॉन्सेप्ट। थैंक यू।